हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 31 मई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2023 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर टाइटल 2023 हेल्ड एट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट। आपसे पूछा जा रहा है, मई 2023 में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर टाइटल 2023 किन्होंने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं HS प्रणय, वेन होंगयांग, कॉन्ग मिन ह्यू या सेयोंग जे। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। BWF वर्ल्ड टूर टाइटल 2023 जीता है HS प्रणय ने। इनके बारे में बात करें तो ये इंडिया से संबंध रखते हैं और ये वर्ल्ड के नंबर 9 के शटलर हैं। HS प्रणय हैज़ क्लिंस्ड हिज मेडन BWF वर्ल्ड टूर टाइटल 2023 हेल्ड एट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट। और फाइनल में इन्होंने हराया है वेन होंगयांग को, जो कि चाइना से संबंधित हैं। वुमेन सिंगल्स की बात करें तो वुमेन सिंगल्स के विजेता रही हैं अकाना यामागुची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बिन री इलेक्टेड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने वर्षों की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इनको फिर से 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। सो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बिन री इलेक्टेड external auditor of the WHO and his re-election is for a 4-year term जो कि शुरू होगा 2024 से 2027 तक। And the election took place at the 76th World Health Assembly in Geneva. The position was already held by him for 4 years from 2019 to 2023. इससे पहले भी ये पोजीशन इनके ही पास थी 4 वर्षों के लिए 2019 से 2023 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of these mentioned lakes does not lie within Uganda or not around its border? आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी उल्लेखित झील युगांडा देश के भीतर नहीं है या उसकी आसपास की सीमाओं से भी संबंध नहीं रखती है। आपके ऑप्शंस हैं लेक विक्टोरिया, लेक क्योगा, लेक मालावी या लेक एडवर्ड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। लेक मलावी युगांडा से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। सो अफ्रीका की 4 ऐसी लेक्स हैं जो युगांडा के क्षेत्र में हैं, देश में हैं या फिर उससे आसपास अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। वो 4 लेक्स हैं, लेक विक्टोरिया, लेक क्योगा, लेक एडवर्ड और लेक एडवर्ड। युगांडा की बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मेनली मेड अप ऑफ प्लेट्यूज विद द रिम ऑफ माउंटेन्स एंड लोकेटेड इन इक्वेटोरियल अफ्रीका। युगांडा अपना बॉर्डर शेयर करता है कीनिया से पूर्व में, तंजानिया और रवांडा से दक्षिण दिशा में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से पश्चिम में और सूडान इसके उत्तर दिशा में स्थित है। लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट इनलैंड फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा हाल ही में जारी किया गया है।
आपके ऑप्शंस हैं IMF, ITF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ITF, मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। So ITF Transport Outlook 2023 was released recently by International Transport Forum at OECD and it was released during the ITF Summit in Germany. इस रिपोर्ट की जो एनालिसिस है वो कवर करती है द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्रेट अक्रॉस ऑल ट्रांसपोर्ट मोड्स एंड इट्स पॉलिसी मेजर्स ऑन ग्लोबल ट्रांसपोर्ट डिमांड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन टू 2050। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड NVS-01 सैटेलाइट? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में लॉन्च की गई NVS-01 उपग्रह का मुख्य उपयोग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रीजनल नेविगेशन, अर्थ इमेजिंग, कम्युनिकेशन या मैपिंग ऑफ सोलर सिस्टम एंड स्पेस ऑब्जेक्ट्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। NVS-01 सैटेलाइट संबंधित है रीजनल नेविगेशन से। So ISRO recently successfully placed NVS-01 navigation satellite and the 2232 kg satellite launched using a geosynchronous satellite launch vehicle, जिसे हम शॉर्ट में GSLV भी कहते हैं, to India's regional navigation system and it will provide accurate and real-time navigation. NVS-01 की बात करें तो it is the first of the second generation satellite envisaged for द नेविगेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर करेंटली मोस्टली बीइंग मेजर्ड इन विच यूनिट? आपसे पूछा जा रहा है सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो वर्तमान समय में अधिकतर किस इकाई में मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टेराबाइट, पेटाबाइट, टेराफ्लॉप्स या पेटाफ्लॉप्स। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पेटाफ्लॉप्स। सो द करंट जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ऑपरेट इन स्पीड विच इज़ मेजर्ड इन पेटाफ्लॉप्स। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड एंड फ्लॉप्स इज इंडिकेटर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग एबिलिटीज़। 1 पेटाफ्लॉप इज इक्वल्स टू होता है 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। इसके साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स में भारत का कौन सा कंप्यूटर 75th प्लेस पर है। ये हाल ही की एक रिपोर्ट है और हाल ही के करंट अफेयर सेशन में आपको ये कराया भी गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।